Hello, students. Today we are going to revise our second chapter, the tsunami, and this is an incident when tsunami occurred on 26 December 2004, and that hit the Thailand and the parts of India such as the Andaman Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. So, in this chapter, there are given some stories of courage and survival during this tsunami. So there are given the stories of Alma's, Meghna's stories, and one main and important point is that animals have sixth sense to recognize the forthcoming danger. एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि वो जो आने वाले खतरे को पहले ही पहचान लेते हैं एंड जैसा कि सुनामी में देखा गया था कि जब सुनामी के बाद जो है लाखों लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जब ये आंकड़ा तैयार किया गया, स्टेटिस्टिक्स था, लेकिन जो एनिमल्स थे उनके मरने की खबर कहीं भी नहीं थी। तो इस तरह से जो है ये एक मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया इस चैप्टर में कि एनिमल्स की जो वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करने की जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। दे हैव सिक्स्थ सेंस दैट इज़ नॉट आई थिंक विद द ह्यूमंस. So we will revise the question answers of this chapter. First story is these stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago से आपका मतलब क्या है? A group of many islands. और इसके बाद जो है ज़्यादातर स्टोरीज हमारे अंडमान और निकोबार से हैं. और यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी जो है किसकी, इग्निशियस के बारे में है, जो कि मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन कैचल आइलैंड. और वो जो है उसकी वाइफ 6 बजे सुबह उठती है बिकॉज उसको जो है अर्थक्वेक महसूस होता है. और फिर इग्निशियस जो है अपना टेलीविज़न सेट जो है वो टेबल से जो है नीचे रख देते हैं क्योंकि अगर ये गिर जाता तो ये टूट के नुकसान हो सकता था. और फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर भागना शुरू कर देते हैं. जब ये ट्रेमर्स स्टॉप होते हैं, जब ये कपकपाहट बंद होती है, अर्थक्वेक बंद होता है, तो वो देखते हैं कि समुद्र जो है वो ऊपर आ रहा है, उसका पानी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है. और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर एंड फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. और फिर जो है उनके 2 बच्चों ने क्या किया, अपनी जो मम्मी थी उनके पापा का हाथ पकड़ा और अपने मामा जी का हाथ पकड़ा और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे. और उसके बाद कभी भी जो है वो देखे नहीं गए क्योंकि वो पानी में बह गए थे. और उनकी वाइफ भी जो है पानी में बह गई थी. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. सिर्फ 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे वही इसमें बच पाए थे. और उसके बाद जो है संजीव की एक स्टोरी बताई गई है. सबसे पहले इग्निशियस की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है वो उनको एहसास हुआ कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है. अब संजीव जो कि एक पुलिसमैन है, जो कि कैचल आइलैंड में ही सर्व करते हैं, और उन्होंने भी अपने आप को समहाउ जो है मैनेज किया, सेव करने की कोशिश की अपनी वाइफ, अपने बच्चे को. लेकिन बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. संजीव jumped into the water and rescue her, but they were both swept away. जब उन्होंने अपनी जो गेस्ट हाउस कुक है उनकी वाइफ को चिल्लाते हुए सुना हेल्प के लिए, तो वो पानी में कूद पड़ते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन दोनों ही पानी में बह जाते हैं. अब 13 ईयर मेघना की स्टोरी है, जो कि वो स्वैप्ड अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, जो कि अपने माता पिता और 77 अलग लोगों के साथ जो है पानी में बह जाती है. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. 2 दिन तक जो है वो समुद्र में बहती रहती है. होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर 11 times शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड. एक जो है वुडन डोर को पकड़े रहती है, इसी वजह से वो बच पाई. उसने 11 बार जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा.
बट हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और एक बड़ी लहर के द्वारा उसको किनारे पर फेंक दिया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और पागलपन में जो है समुद्र के किनारे पर घूमती हुई पाई गई। उसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो अलमाज जावेद, वो जो कि 10 ईयर ओल्ड थी, और वो एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में, और उनके फादर का एक पेट्रोल पंप था। उनकी माँ जो राहिला थी वो ननकोरी आइलैंड में रहती थी, और उनका परिवार जो है वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए गया हुआ था। और जब ये अर्थक्वेक आता है मॉर्निंग के टाइम में, सारा परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिसेड, अलमा के पापा ने देखा कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और वो समझ गए कि अब जो है सुनामी आने वाली है, पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ फोर्स से उनके ऊपर अटैक करेगा। हाँ, उन्होंने सबको उठाया और भागना शुरू कर दिया सेफ़र प्लेस के लिए। जैसे ही वो भागे, उनके ग्रैंडफा जो है उनको सिर पर जो है एकदम से हिट कर दिया और किसी चीज़ ने, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हिम, जब उनके पापा उनकी तरफ भागे तो एक जो है बड़ी भयंकर वेव जो है उनके पास आई और दोनों को भाग करके ले गई। अलमा की जो मम्मी थी वो एक कोकोनट के ट्री से, और उनकी चाची जो है उससे चिपक गई। वेव अप्रूटेड द ट्री, और एक भयंकर लहर ने जो है उस ट्री को भी अप्रूट कर दिया। एंड देन टू वर वॉश्ड अवे, और वे भी जो है बहा ले जाई गई उस पानी के द्वारा। अलमा सो लॉन्ग वुड फ्लोटिंग, अलमा ने जो है लंबी लकड़ी को जो है बहते हुए देखा, और वो उसके ऊपर बैठ जाती है, और उसके ऊपर जब वो उसको पकड़ के जो है लेट जाती है तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो अपने आप को कहाँ पाती है, कमोरता के एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। सो द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। लड़की जो अभी भी अपने उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी भी वो शॉक में थी। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या हैं, say whether the following are true or false. Ignatius lost his wife, 2 children, and his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Yes, it is true. Sanjeev made it to safety after the tsunami. संजीव जो है सेफ्टी कर पाया? नो. मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर. नो, मेघना को जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया, उसको एक बड़ी लहर ने जो है समुद्र के किनारे पर फेंक दिया। अलमाज फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड. हाँ, इट इज़ ट्रू. हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री एंड दे वर होल्डिंग ऑन इट. बिल्कुल सही है. अब नेक्स्ट पार्ट आता है टिली स्मिथ के बारे में. अभी तक हमने इग्निशियस, संजीव, अलमा और मेघना की स्टोरी, जो छोटे छोटे अकाउंट्स उनके बारे में पढ़े हैं. अब हम टिली स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और जो थाईलैंड बीच पर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के साथ आई हुई थी. लेकिन जब उसने समुद्र में कुछ हलचल देखी तो वो समझ जाती है, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही पिछले वीक ही जो है अपनी स्कूल की क्लास में ऐसा वीडियो में देखा था कि सुनामी जब आती है तो इसी तरह की हलचल जो है समुद्र में होती है. यही जो है आइडेंटिफिकेशन था. तो वो अपनी मम्मी को इसके बारे में बताती है, और जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सबको अलर्ट कर देती है, और वो सब भी भाग जाते हैं वहाँ से. और जो होटल के 3rd फ्लोर पर जा कर के वो बैठ जाते हैं, और इतने सारे लोगों की जान वो अपनी समझदारी से बचाती है. बाद में जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में भी अपने इस इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताती है. तो ये जो है उसने बहुत अच्छा काम किया था. हालांकि उसके पेरेंट्स ने कभी भी जो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया, और ताकि जो है बच्चे के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस. Why did Tilly's family came to Thailand? They came to Thailand to celebrate the Christmas on the beach. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कौन से वार्निंग साइंस जो है टिली की माँ ने और टिली ने देखे समुद्र में? जो है वर्लपूल्स को देखा उन्होंने, और
जो फॉर्मिंग हो रही थी, बबलिंग हो रही थी, वो जो साइंस थे इससे जो है वो घबरा जाते हैं। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आपको लगता है कि टिली की माँ जो है इससे अलार्म हो गई थी? नो, पहले वो समझ रही, उसको नहीं पता था कि ये सब क्या है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए देखा, अलर्ट करते हुए देखा, तो वो समझ गई थी कि समथिंग रॉन्ग वॉज गोइंग टू हैपन एंड देन शी वो गॉट अलार्म्ड। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? टिली ने इससे पहले कहाँ पर देखा था समुद्र को ऐसे ही जो है कुछ एक्टिविटीज़ होते हुए समुद्र में? शी हैड सीन सच अ बिहेवियर इन हर ज्योग्राफी क्लास इन अ वीडियो विच वॉज शोन बाय हर टीचर and it was told that when the tsunami comes, such type of activities can be seen in the sea. So when she saw such type of activities, whirlpool foaming and bubbling in the sea, she understood that there is a earthquake under the sea which will cause tsunami now. Where did the Smith family and the others from the beach go to escape from the tsunami? They went on the third floor of the hotel to save themselves. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी टीचर ने क्या महसूस किया होगा जब उसको पता चला होगा कि फुकेट में जो है टिली ने इतना बड़ा काम किया है, लोगों को जान बचाई है? उसको भी जो है प्राउड फील हुआ होगा अपने स्टूडेंट पे और बहुत ज़्यादा खुशी जो है उसने जताई होगी। शी शुड हैव फेल्ट प्राउड ऑन हर स्टूडेंट। Now third part of this chapter is there. It is also the main point of this chapter about the animals. Look carefully at the picture of the boy and his dog. यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है कि हमें इसमें समझना है कि वो एक सुनसान बिल्कुल वीरान सी जगह पे बैठे जहाँ पर बहुत कुछ डैमेज हो चुका है, घर बह चुके हैं, पानी पानी जो है नज़र आ रहा है। तो ये किसका सीन है? सुनामी को शो कर रहा है। Before the giant waves slammed into the coast of India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. यहाँ पर क्या दिया गया है कि सुनामी के आने से पहले ही जो है जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे या एनिमल्स थे उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ गलत जो है होने जा रहा है और वो सेफ्टी के लिए जो है भागने लगे। और कुछ आई विटनेस जो है अकाउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एलिफेंट्स जो है चिल्लाते हुए हायर ग्राउंड्स की तरफ जाने लगे, कुत्तों ने जो है घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, फ्लैमिंगोज़ ने जो है लो लाइंग एरियाज़ में ब्रीडिंग करने से मना कर दिया, और जो जू एनिमल्स थे वो अपनी शेल्टर्स की तरफ भागे और वहाँ से बाहर ही नहीं निकले। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है और उनको पता है कि होता है कि अब अर्थ जो है हिलने जा रही है, यानी कि अर्थक्वेक आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोगों का एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके अंदर एक अलग ही सेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है सेंस होती है, जो कि अर्थ की वाइब्रेशंस को पहले ही फील कर लेती है। वो जो है आने वाले डिज़ास्टर को पहले ही सेंस कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो है कुछ गलत होने जा रहा है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हम इस बारे में श्योर नहीं है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं, लेकिन हमारे पास एक फैक्ट है कि जब ये जाइंट वेव्स जो है रुक जाती हैं तो इंडियन ओशियन का जो एरिया है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है डजन कंट्रीज़ में 1.5 लाख से के करीब लोगों की जो है मौत हो जाती है, लेकिन जो है एनिमल्स की मौत के बारे में कोई खास रिपोर्ट नहीं मिली। अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया का जो कडलोर कोस्ट है वहाँ पर जो है हज़ारों लोग ख़त्म हो गए थे
उनके घर परिवार सब बर्बाद हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है बफेलोज, गोट्स और डॉग्स जो है उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, वहाँ पर जो है बहुत अलग अलग किस्म के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के जीव पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और बर्ड्स की 130 स्पीसीज़ हैं वहाँ पर। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। और उस पार्क के अंदर जो है एक पतंगला बीच है जहाँ पर 60 लोगों को जो है इस पानी में, जो वो पानी में बह गए थे, बट नो एनिमल्स कार्कसेस वर फाउंड। एनिमल कार्कसेस कहीं पर नहीं पाए गए। कार्कसेस मीन्स एनिमल्स की डेड बॉडीज, और ह्यूमन डेड बॉडीज को क्या बोला जाता है? कॉप्सेस। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, केवल 2 वाटर बफलोज जो है जंगली भैंसे पानी में जो है पाए गए थे। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach। और 1 घंटा पहले जो है जब सुनामी के आने से लोगों ने देखा कि याला नेशनल पार्क में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 जो एलिफेंट थे वो पतंगला बीच से दूर भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives in the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, उन्होंने बताया कि उनके गैले में जो है उनके 2 कुत्ते हमेशा बीच पर घूमने के लिए जाया करते थे, और जब भी उनको बीच पर ले जाया जाता था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन जो उन्होंने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, और इस तरह से उन्होंने अपने मालिक की, अपने मास्टर की जान भी बचाई। तो ये सब चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं कि एनिमल्स के अंदर एक ऐसी एक्यूट एक सेंस है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि ह्यूमन बींग्स की बजाय बहुत ज़्यादा जल्दी जो है फोर्टकमिंग डेंजर की पहचान कर लेती है। इन द सुनामी 150 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? यहाँ पर जो है 1,50,000 लोगों के बारे में बताया गया, लेकिन एनिमल्स के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी। ओनली 2 वाटर बफेलोज वर फाउंड डाइड इन श्रीलंका। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? 60 people visitors found dead there in Yala National Park, and 2 buffaloes were found dead on there also। What do people say about the elephants of Yala National Park? लोग जो है याला नेशनल पार्क में के बारे में क्या बताते हैं बाद में? उन्होंने जो है 1 घंटा पहले ही जो है किसको देखा था? 3 एलिफेंट्स को जो है बीच से दूर भागते हुए देखा था। They found that 3 elephants were screaming and were moving far from the Patangala beach। What did the dogs in Gale do? Gale में जो है कुत्ते क्या करते हैं? Usually they used to be excited for their walk on the beach, but on the day of tsunami they refused to go outside. They denied to go outside for walk, and because of this they saved their master also। So it was all about the animals' sixth sense, which they use to recognize the forthcoming danger। So students, it was all about this chapter। हमने अभी तक इसमें क्या, तो मेन पॉइंट्स इसमें क्या है, हमने यहाँ पर 4-5 स्टोरीज़ को पढ़ा है। एक तो इग्निशियस की स्टोरी, और एक हमारे पास संजीव की स्टोरी है जो कि एक पुलिसमैन थे, और किस तरह से उन्होंने जो है अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। और उसके अलावा जो है हमारे पास अल्मा और मेघना की स्टोरीज़ हैं, किस तरह से अल्मा और मेघना जो है सर्वाइव करती हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार जो है इसमें ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो किसके बारे में है? वो है टिली स्मिथ के बारे में। टिली स्मिथ जो कि एक 10 साल की लड़की थी, जो कि
थाईलैंड बीच पर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। और जब वो वहाँ पर समुद्र में कुछ बदलाव देखती है, समुद्र में जो बबलिंग हो रही थी, फॉर्मिंग हो रही थी, इन सब को देख करके वो जो है आइडिया लगाती कि उसने ऐसा कुछ सीन जो है आपसे 1 वीक पहले अपनी ज्योग्राफी की क्लास में देखा था, और उनकी टीचर ने बताया था कि जब कुछ ऐसा होता है तो सुनामी आने के साइंस होते हैं, और वो तभी समझ जाती है कि देयर इज़ एन अर्थक्वेक अंडर द सी एंड नाउ द सुनामी अराइवल विल बी। वो जो है अपनी मम्मी को अलर्ट करती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, और उसकी मम्मी भी जो इससे अलर्ट हो जाती है, और आसपास के लोगों को भी अलर्ट कर दिया जाता है, और उन सब की जान जो है टिली के द्वारा बचा ली जाती है। तो इस तरह से जो है टिली बचा लेती है अपने आसपास के लोगों की जान। और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था हमारे एनिमल्स के बारे में, कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होती है, किस तरह से जो है हर जगह पर लोगों की संख्या जो है, मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, ह्यूमन बींग्स की जो डेड बॉडी जो है ज़्यादा पाई गई थी, लेकिन एनिमल्स के बारे में जो है मरने की रिपोर्ट बहुत ही कम है। नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड देयर एनीवेयर, कहीं पर भी जो है एनिमल कार्कसेस जो है नहीं पाए गए थे। 1,50,000 पीपल जो है डजन ऑफ कंट्रीज़ में जो है मरने की संख्या जो है बताई गई थी, लेकिन कहीं पर भी जो है एनिमल्स के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो इस तरह से जो है जो बफेलोज थी, गोट्स थी, वो सब सेफ़ दिखाई दिए। याला नेशनल पार्क में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड्स थे जो कि अपने आप को सेफ कर लेते हैं। 60 विजिटर्स जो थे वो पानी में बहा ले जाए जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर सेफ नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी एनिमल्स थे, स्पेशली जो है 3 यहाँ पर एलिफेंट्स का एग्जांपल दिया गया है, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पतंगला बीच से 1 घंटा पहले ही जो है दूर भागना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हमने जो है इनके मेन पॉइंट्स को जो है सबको डिस्कस कर लिया विद क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर थॉरोली, and if you have any doubts regarding the chapter you can comment in the comment section, and students you have to revise them properly. Okay, thank you.